मेरे इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो एक बात पे बहुत वरीड होते हैं और होना भी चाहिए। होता क्या है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे जो मौसम है वो हर 2 से 3 महीने में चेंज होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही वो अपने साथ लाता है बीमारियाँ। चाहे वो कोल्ड कफ हो, चाहे वो वायरल फ़ीवर हो। वायरल फ़ीवर का तो कहना ही क्या, वो तो हमारे यहाँ पूरे साल लगा रहता है। तो वायरल फ़ीवर अपने साथ क्या लाता है? हाई ग्रेड फ़ीवर या तेज बुखार। और हमारे यहाँ सब लोग पैनिकी हो जाते हैं, पूरा परिवार एकदम परेशान हो जाता है जैसे ही बच्चे को तेज बुखार होता है, क्योंकि वायरल अपने साथ हमेशा लाता है तेज बुखार। जैसे ही बच्चे को बुखार आता नहीं है कि माता-पिता चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भागने लगते हैं, कहीं हॉस्पिटल, कहीं क्लिनिक, कहीं डॉक्टर के पास, किसी के पास भी, "सर मेरे बच्चे को बुखार है, बहुत तेज बुखार है।" तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए ये एक नॉर्मल सिम्पटम है, ये एक पहला सिम्पटम है वायरल का या किसी भी बुखार का या किसी भी बीमारी का। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि बुखार तेज आए तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। जब तेज बुखार आता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये बड़ी चिंता होती है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर कौन-सी बुखार की दवा दें? कितनी बुखार की दवा दें? क्या करें? पट्टी करें कि नहीं करें? बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज विस्तृत बात करते हैं इसी पे। तो कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो माँ-बाप करते हैं, जो मैं सलाह देता हूँ कि ये ना करें। तो आज मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहला काम कि अगर तेज बुखार है, तो हम लोग क्या करते हैं ओवर क्लोथिंग कर देते हैं। कपड़े और ज़्यादा पहना देते हैं ताकि बच्चे को बुखार ना आए, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहला काम हमें करना है कि बच्चों की क्लोथिंग कम करें, बच्चों को थोड़ा अनकवर करें। बच्चों को जितनी हवा लगेगी, जितना वो और ज़्यादा वेदर के पास होंगे तो उनका बुखार कम होगा। जितना ज़्यादा कपड़े हम पहनाएँगे, जितनी ज़्यादा लेयर हम बच्चों को देंगे, उतना ही डिग्री बुखार और बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि बच्चों की क्लोथिंग को थोड़ा कम करना है। हाँ, अगर उनको थोड़े चिल्स हो रहे हैं या उनको कँपकँपी आ रही है, तो हम 1 या 2 कपड़े के लिए बोलते हैं कि वो पहना दें या ऊपर से चादर वगैरह उड़वा दें उनको। ठीक है? दूसरी बात आती है हमारी स्पॉन्जिंग की, कि हम बच्चों को पट्टी करें या ना करें। तो मैं अपने सभी व्यूअर से कहता हूँ, मैं अपने सभी पेशेंट से कहता हूँ कि देखिए अगर तेज बुखार है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो पट्टी करना है। आप डॉक्टर के पास बाद में जाइए, अस्पताल बाद में जाइए, उसको सबसे पहला काम स्पॉन्जिंग करें। स्पॉन्जिंग करेंगे तो हमारे बच्चे का बुखार जल्दी उतरेगा। अब स्पॉन्जिंग का तरीका क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पॉन्जिंग करने में, पट्टी करने में ही गलती करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ़ माथे की पट्टी करते हैं। हमें सिर्फ़ माथे की पट्टी, सर की पट्टी नहीं करनी, बल्कि पूरे शरीर की पट्टी करनी है। पूरे शरीर को हमें, क्योंकि बच्चे को हीट जो होता है जनरेट होती है बुखार के समय, तो हमको उसके पूरे शरीर की जब तक हम पट्टी नहीं करेंगे तब तक बुखार नहीं उतरेगा। कई बापा मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को हम 2 घंटे से पट्टी कर रहे हैं, 1.5 घंटे से पट्टी कर रहे हैं और बुखार नहीं उतर रहा। तो उनका जो मेथड होता है, तरीका होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। वो क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ़ माथे पे, सर पे पट्टी कर रहे होते हैं। ऐसे में आप बच्चे के सारे कपड़े उतार कर जब पूरे शरीर की अच्छे से पट्टी करेंगे, पानी गीला कर लीजिए, उसको कपड़े को गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद हम जब उसके सर से, पैर में, माथे पे, छाती पे, सब जगह पट्टी करेंगे, हाथ में, पैर में, तो क्या होगा? हीट का जनरेशन थोड़ा कम होगा और बुखार जल्दी उतरेगा। 15 से 20 मिनट अगर हम पूरे शरीर की पट्टी कर लेते हैं, तो हमारे बच्चे का बुखार जल्दी उतर जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर उसकी स्पंजिंग होती रहे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर हम बच्चे की पट्टी कर रहे हैं तो पानी कौन-सा होना चाहिए? तो पानी उनको जो होना चाहिए वो बिल्कुल साधारण पानी होना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमारे बच्चे को कँपकँपी आ रही है, तो ध्यान रखें पानी हम हल्का-सा गुनगुना भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। 2 बातें हो गई। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अब सबसे ज़्यादा पैनिकी हमारे यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा बुखार के समय में। देखिए, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बीमारी के समय, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हम आप हों, चाहे इवन मैं तो ये कहता हूँ एक पशु भी, सबसे पहला लक्षण उसका होता है कि वो खाना खाना बंद कर देता है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर मदर्स बहुत चिंतित रहती हैं कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा। तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। कुछ लोग तो इसलिए भी वरिड रहते हैं कि हम कैसे दवाई दें? हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, उसको कैसे दवाई दें? तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए, जब बच्चा बीमार होगा या तेज बुखार है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। तो सबसे पहला काम हमको पट्टी करनी है, बुखार की दवा देनी है। जब बुखार उतर जाएगा तो बच्चे हमारे बड़े चंचल होते हैं, ठीक हो जाते हैं और खेलने-कूदने लग जाते हैं। तो हम उनको खिला-पिला सकते हैं। अगर हम तब खिलाएँगे तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा, कि हमें उल्टा नहीं करना कि पहले हम खाने की तरफ भाग रहे हैं, हम बुखार की तरफ बाद में ध्यान दे रहे हैं। तो पहले हम पट्टी कर लें, बुखार की दवा दे लें, उसके बाद जब उनको लगे कि अब बच्चा हमारा बेहतर है पहले से, तब हम उनकी खाने की तरफ जाएँ। फिर खाने में क्या दें? तो बुखार के समय या बीमारी के समय कोशिश ये नहीं करें कि हम उनको सब कुछ खिलाने के लिए ऑफ़र करें। कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती है, उनको हम ज़्यादा ट्राई करें।
और अगर हम उनको तरल पदार्थ दें तो उनको जल्दी हजम होंगे, डाइजेस्ट जल्दी होंगे और वो बीमारी में भी उसको फ़ायदा करेंगे। तो हम सूप्स दे सकते हैं या उनको दाल दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम देंगे तो वो जल्दी रिकवर करेंगे। अब हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं, माँ-बाप अपने बच्चे का बुखार मेजर नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चे को कितना बुखार है। वो सिर्फ़ छूकर, हाथ से छूकर, हाथ-पैर टटोल कर देखते हैं कि मेरे बच्चे को कितना बुखार है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए छूकर तो कोई नहीं बता सकता कि बच्चे को कितना बुखार है। कृपया अपने बच्चे का थर्मामीटर से टेम्परेचर रीडिंग करना शुरू करें। अगर आपके बच्चे को बुखार है, तो सिंपल सा एक वो लीजिए, थर्मामीटर लीजिए, उसको बच्चे के आर्मपिट पे लगाइए और जब तक वो बीप ना कर दे। बीप करने के बाद देखिए कि आपके बच्चे का बुखार कितना है। अगर आपके बच्चे को बुखार 99 या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको पट्टी करिए, दवा दीजिए और उसको वो सारी दवाइयाँ दीजिए जो उस आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं, लेकिन छू कर नहीं। अब बुखार नापने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ लोग जो है पारे वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं और आजकल कुछ लेज़र गन्स भी आ गई हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए जो सबसे अच्छा तरीका वो डिजिटल थर्मामीटर है। हम अपने सारे पेरेंट्स को कहते हैं कि आप पारे वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल, अगर आपका बच्चा 5 साल के ऊपर है तो उसके ऊपर ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उसके नीचे जितने भी हमारे 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, सब में हम थर्मामीटर जो है डिजिटल वाला ही यूज़ करेंगे। और उसको लगाना कहाँ है? उसको हमें अपने आर्मपिट में, एक्जिला में या आर्मपिट पे लगाना है, ठीक है? और अगर हमारा बच्चा बहुत छोटा है तो फिर हम लोग पारे वाले को रेक्टल या फिर हम उसको ओरल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसकी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, आजकल लेज़र गन्स बहुत चल रही हैं, लेज़र बीम गन बहुत चल रही हैं, लेकिन वो जो है इतने दिनों में मैंने देखा है कि उनका जो टेम्परेचर रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती। तो मैं अपने किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी पेशेंट को सलाह नहीं देता कि उनका इस्तेमाल करें। वो बहुत ही ख़राब रीडिंग देती हैं, तो उनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है और अब लोग करते भी नहीं हैं, ठीक है? फिर अब हम बात करते हैं कि दवाई। हम लोग क्या गलती करते हैं? सबसे बड़ा काम हम लोग करते हैं कि कहीं भी इतने पैनिकी हो जाते हैं कि किसी से फ़ोन पे पूछ लिया, पुराना कोई पर्चा उठा लिया, पास के मेडिकल स्टोर चले गए और जाके दवाइयाँ ले आए। किस डोज़ से देनी है, कितनी उम्र में देनी है, क्या नहीं देनी, हमें कुछ पता नहीं होता। बस पुराना पर्चा उठाया और दवाई देनी शुरू कर दी। मेडिकल स्टोर गए, उसमें उन्होंने 2-3 दवाइयाँ दी और देनी शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। देखिए, आपके बच्चे को क्या बुखार है, कौन सी बीमारी है, कितना उसका वज़न है, कितनी उम्र है, ये सब एक डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बगैर डॉक्टर से पूछे आप उनको दवा, बुखार की दवा भी जो होती है, वो भी शरीर के वज़न के हिसाब से होती है। तो कृपया अपने बच्चे को दवाई बगैर डॉक्टर से पूछे नहीं दीजिए। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक जो होती है, उसका इस्तेमाल बहुत ही ख़राब तरीके से करते हैं। जितनी जल्दबाजी हम लोगों को एंटीबायोटिक देने की होती है ना, उतनी ही जल्दबाजी हमको एंटीबायोटिक बंद करने की होती है। कृपया करके ऐसा नहीं करें। बच्चों को डोज़ जितनी होती है उस हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाती है, कितने दिन देनी चाहिए वो डिसाइड होता है। ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही दिया जाता है। तो कृपया अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा के ही दवा दें, ऐसे उनको दवा नहीं दें। थैंक यू सो मच।